नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। नाज़रीन फिर एक अमल लेकर के आप लोगों के दरमियान हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन हमने जब भी आपको अमल बताया है तो कोई ना कोई अमल में ये कोशिश रहती है कि ताबीज़ इतने दिन तक लिखिए इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे, या कोई ताबीज़ में ये रहता है कि इतने दिन तक ज़िक्र व अज़कार कीजिए तब आपको वो अमल हासिल हो जाएगा, आपकी महबूब आप मोहब्बत में कामयाब हो जाएंगे। मगर ये ताबीज़ में ख़ासियत ये है कि ना कोई चिल्ला ना कोई पढ़ाई, बस आप काम कीजिए, इंशाअल्लाह अमल में लाइए, ताबीज़ को लिख कर के आपका काम हो जाएगा। ये सिफली शैतानी तावीज़ है, ठीक है। इसको नापाकी पाकी किसी वक्त में भी लिख सकते हैं, इसकी कोई शर्त नहीं है। और जब भी अमल क्या करें तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखा कीजिए कि मोहब्बत का अमल जब करते हैं तो दिल में यकीन रखा करें, सबसे बड़ी यकीन होती है। अगर यकीन ना हो फिर अमल करते हैं आप तो समझ लो कि आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अमल करने ना करने का कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप पुख्ता यकीन ना रखेंगे, उस वक्त तक आप उस मोहब्बत में खरा नहीं उतरेंगे, तब तक आपका कोई भी तावीज़ हो, कितना भी बड़ा बाबा क्यों ना हो, आपका फिर तावीज़ करना अमल करना समझ लो कि वो फ़ायदा नहीं देगा आपको। आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें। और एक बात का ज़रूरी ध्यान रखा करें कि जब भी आप तावीज़ लिखा करें तो तावीज़ लिखने के दौरान में आप इसको ज़रूर याद रखा करें कि जिसके लिए तावीज़ लिख रहे हैं उसको अपने दिलो दिमाग में तसव्वुर में ज़रूर रखा करें, अब तब तावीज़ लिखा करें तो उसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अगर रूहानी तावीज़ लिखा करते हैं उससे रूहानी क़ुव्वतें मिला करती है। सिफली शैतानी तावीज़ लिखते हैं उसमें भी दिलो दिमाग लगा के रखिए, उससे और जल्दी असर करना शुरू कर देता है तावीज़। लोग कहते हैं कि हज़रत हमारा इतना दिन से इतने दिन जो काम करने का था नहीं हुआ काम, ये गलत बात है। मेरा रब चाहेगा तो पलक झपकती हो जाएगा। हाँ, शैतानी सिफली तावीज़ जो रहता है वो पलक झपकते ही क्या, इसकी शैतानी जो रहती है तो ये मिट्टी के जितने भी ज़मीन के ऊपर जितने भी ये मौकिलात रहते हैं शैतानी, इसको जल्दी बहुत जल्दी ही काम करता है। इसको सिफली शैतानी तावीज़ कहा जाता है। और लिखने का तरीका यूँ है कि आपको इस तरीके से एक पहले दायरा खींच लेना है। दायरा खींचने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको 2 2 यानी 22, फिर लिखना है 2 2 लिखना है 22 लिख दिया। इसके बाद मीम 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 लिख देना आपको। फिर इसके बाद आपको नीचे में लिखना है तोय, फिर यहाँ पे लिखना है तोय। उसके बाद 1 2 9 5 5 लिख देना है। जब आप लिख दिए तो यहाँ पे आपको नीचे में लिखना है अल-हुब। जब अल-हुब लिखें फ़लाँ बिन फ़लाँ, अगर जिस लड़की से मोहब्बत करना चाहते हैं या पटाना चाहते हैं, उसको अपने इकरार करना चाहते हैं, मोहब्बत में राज़ी करना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं मोहब्बत जिससे करना, यहाँ अगर लड़की है तो बिनते लगा देंगे, बिन की जगह में बिनते लगा देना। क्या कैसे कि अगर लड़की है तब लगाएंगे बिनते, बिनते लिखना ऐसे है कि आपको यहाँ पे बिनते लगा देना है, आपको यहाँ पे बिनते लगा देना है। अगर लड़का है तो बिन लगेगा। उसके बाद फिर उसके माँ का नाम लिखेंगे, अगर माँ का नाम ना पता हो तो उसके वालिद का भी नाम यहाँ पे डाल देंगे, वालिद मतलब बाप का नाम डाल देंगे। अला हुब करके अपना नाम, और लड़का आप हैं तो बिनते लगा के अपने माँ का नाम डालेंगे, अगर लड़की आप हैं तो बिनते लगा करके अपने माँ का नाम डालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस तावीज़ को तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद इस तावीज़ को क्या करना है कि दहकती हुई आग, कोयले की आग हो या कोई भी आग हो, मगर माचिस वगैरह की आग से मत जलाएगा। कोयले की आग, चूल्हे की आग में इस तावीज़ को ले जा करके डाल दिया जाए। जो ही ये तावीज़ में आग लगना शुरू हो जाएगी, समझ लो कि महबूब के जिस्म में आग लगना शुरू हो जाएगा। पर ये बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हम जब तावीज़ लिखा करें, अमल क्या करें, जब जलाने लगें पूरी तरीके से तसव्वुर महबूब की तरफ रहे कि हम फ़लाँ आदमी के लिए काम कर रहे हैं, जिसका नाम यहाँ पे हो, उसकी ज़बान पे नाम लिखा रहे, ज़बान पे नाम लेते रहें और याद रखें कि फ़लाँ शख्स के लिए काम कर रहे हैं। जो ही डालना शुरू करेंगे ये देखिएगा कि उसकी जिस्म में आग लग जाएगी। आग लगते ही आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाएगी, आपसे मिलने के लिए वो बेचैन हो जाएगी, बेताब हो जाएगी। ये अमल आज़माएँ, सिफले शैतानी अमल है, आप करके आज़माएँ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस तावीज़ के ज़रिए से आपकी मोहब्बत में कामयाबी नज़र आएगी, आप कामयाब नज़र आएंगे। और जो भी मेरे नाज़रीन हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि जायज़ अमल के लिए करें, नाजायज़ के लिए ना करें। नाजायज़ के लिए करेंगे इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद रहेंगे। मेरे नाज़रीन जो भी नए हैं मेरे चैनल में,
उससे मेरी गुजारिश यही है कि मेरे चैनल के मुझसे इजाज़त लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।